आगाज करेंगे वज़ीर दाखिला की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से। राना सनाउल्लाह ने खबरदार किया है कि इमरान खान की जान को खतरा है, बेमकसद मार्च मुलतवी कर दें। बोले इमरान खान को पिंडी से इलेक्शन की तारीख नहीं मिलेगी। क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात चाहते हैं तो सियासतदानों से डायलॉग करें। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मिलना चाहें तो वो भी इनकार नहीं करेंगे। इमरान खान साहब, ये अब बेमकसद इज्तिमा जो है इसे आप मुलतवी कर दें। तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस इज्तिमा के मुतल्लिक़ हुकूमत को आगाह किया है। कोई भी दहशतगर्द तंजीम या दहशतगर्द फायदा उठा सकता है। आपकी जान को भी खतरा लाहक है। इसमें कुछ आपने भी खुद भी कंट्रीब्यूशन जो है वो की हुई है। ये पाकिस्तान की तरक्की नहीं, पाकिस्तान की तबाही का मार्च है। सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने का मार्च है। मुआशियत को तबाह करने का मार्च है। अवाम से भी अपील है, ये कोई आज़ादी मार्च नहीं है, ये फितना और फसाद मार्च है। इमरान खान साहब, आपको पिंडी से इलेक्शन की तारीख नहीं मिलेगी। अब इस जिद को छोड़ें, इसमें आप किसी सूरत जो है वो कामयाब नहीं हो सकते। इलेक्शन की अर्ली डेट चाहते हैं तो आप सियासतदान बने, सियासत में वापस आएं और सियासतदानों के साथ जो है वो डायलॉग करें। आप मौलाना फजल रहमान साहब से मिलें, जरदारी साहब से मिलें। आप अगर मियाँ नवाज शरीफ से मिलना चाहें, मियाँ शहबाज शरीफ से मिलना चाहें, वो भी इनकार नहीं करेंगे। आपको कोई दिक्कत पेश आए तो मेरी खिदमत जो है वो हासिल है। मैं आपका सियासी मुखालिफ जरूर हूँ, लेकिन बिल्कुल मैंने कभी आपको जो है वो दुश्मन नहीं समझा। मैंने उनको हल बताया उनके मसले का, ये उनके मसले का हल है और इस हल की जो है वो कामयाबी की भी मैं ज़मानत देता हूँ। PTI को पिंडी में जलसे की इजाज़त मिल गई, लेकिन मशरूत जलसे में रियासत मुखालिफ नारेबाजी नहीं की जाएगी। इमरान खान को बारानी ज़रई यूनिवर्सिटी का ग्राउंड बतौर हेलीपैड इस्तेमाल करने का मशवरा। PTI चेयरमैन बज़िद हैं कि वो परेड ग्राउंड ही इस्तेमाल करेंगे। PTI को पिंडी में पावर शो की इजाजत तो मिल गई, लेकिन इमरान खान के हेलीपैड का तनाज़ा ताहाल बरकरार है। पिंडी इंतजामिया ने इमरान खान को बारानी ज़रई यूनिवर्सिटी का ग्राउंड बतौर हेलीपैड इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है, लेकिन इमरान खान बज़िद हैं कि वो परेड ग्राउंड ही इस्तेमाल करेंगे। ये तो फैसला कप्तान ने करना है। कल शाम के बाद लाएअमल क्या है, कल शाम का लाएअमल क्या है, वो कप्तान ने कल अपनी तकरीर में बताना है। वो जो भी फैसला करें उसके लिए हमारे इंतजामात जो हैं मुकम्मल है। बड़ी तादाद के अंदर अवाम को यहाँ पर ठहराया भी जा सकता है। PTI को जलसे के लिए पिंडी इंतजामिया से मिलने वाला इजाजतनामा 56 नुकात पर मुश्तमिल है, जिसमें तहरीक इंसाफ को पाबंद किया गया है कि जलसे में रियासत मुखालिफ नारेबाजी नहीं की जाएगी और हर किस्म के नुकसान की जिम्मेदारी जलसा इंतजामिया पर आयद होगी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद इंतजामिया लैंडिंग की मशरूत इजाजत देने पर तो आमादा है, मगर इमरान खान का दस्तखत शुदा हल्फनामा जमा ना कराए जाने पर यह इजाजतनामा मनसूख भी किया जा सकता है। हुकूमत ने PTI को वाज़ेह पैगाम दे दिया है, एहतजाज करना हक है, लेकिन आईनी हुदूद उबूर की तो कानून हरकत में आएगा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं तैनाती पर वज़ीर आज़म के फैसले की हिमायत करके इमरान खान ने अच्छा कदम उठाया। शहरी रहमान ने कहा कि इमरान खान को लोगों की परेशानियों का एहसास नहीं, सारी दुनिया पूछ रही है इन्हें मसला क्या है। तहरीक इंसाफ का पावर शो, हुक्मरान इत्तेहाद ने खिलाड़ियों को निशाने पर रख लिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इमरान खान जिस मकसद के लिए आ रहे थे वो तो खत्म हो गया, अब तमाशे की क्या जरूरत है। इस मकसद के लिए वो आए थे कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पर असरअंदाज हो सके। वो बड़ी खुश उसलूबी से एक दिन में मरना तय हो गया, लेकिन जो सर्कस लगाई गई इस चीज़ की जरूरत नहीं। ख्वाजा आसिफ ने जहां इमरान खान की तारीफ की वहीं उन्हें खबरदार भी कर दिया। शहबाज शरीफ के फैसले की जो है उन्होंने हमायत की है, अच्छा किया है उन्होंने। अगर उन्होंने क्रॉस की, वो हदूद क्रॉस की, तो लाजमी तौर पे कानून भी जो है वो हरकत में आएगा और फिर जो भी हमें कानूनन जो इख्तियार जो हासिल हैं उन इख्तियारात को इस्तेमाल किया जाएगा।
पीपी रहनुमा शहरी रहमान ने भी पीटीआई सरबराह को आड़े हाथों लिया। उनको कोई ख्याल है लोगों की तकालीफ का? उनको कोई ख्याल है कि आधे मुल्क में क्या सूरत हाल है? सारी दुनिया पूछ रही है कि पाकिस्तान में इमरान खान को प्रॉब्लम क्या है। इससे कबल वफाकी वजीर दाखिला की जेर सदारत अहम इजलास हुआ। राना सनाउल्लाह ने वफाकी दारुल हुकूमत पर चढ़ाई के इक़दाम को गैर आईनी करार दिया। कहा इसे रोकना सूबाई हुकूमतों की आईनी जिम्मेदारी है। मिनटों का सफर घंटों में, खबर की तफसील थोड़ी देर बाद। एक और यू टर्न लो और वापस पार्लियामेंट आ जाओ। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का इमरान खान को मशवरा। कहते हैं कि पीटीआई का लॉन्ग मार्च मिस फायर कर जाएगा। आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में ही होंगे। समा के नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद को इंटरव्यू में वफाकी वज़ीर ने कहा कि नए आर्मी चीफ के तकर्रुर के बाद मुल्क में इस्तेहकाम आ रहा है। महंगाई आलमी मसला है। आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट का मसला भी हल हो गया। अब इस्तेहकाम की तरफ हम जा रहे हैं। लोग बहुत बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब पहुंच गए। 80-90% का फिगर भी दिया जा रहा है। एक एक करके वो तमाम पत्ते जो इमरान खान साहब ने सियासत में फेंके, चाहे वो अमेरिका का पता था, चाहे वो फौज का पता था, चाहे वो उन पर अपने हमले का पता था, वो सब मिसफायर हो गए। तो इसी तरह ये लॉन्ग मार्च भी मिसफायर होगा। तो डिफ़ॉल्ट इमरान खान की सियासत करेगी, पाकिस्तान नहीं करेगा इंशाल्लाह। अब उन्हें मान लेना चाहिए कि असेंबली से जाना भी उनकी गलती थी। जहां अमेरिका और फ़ौज के मामले पे वो यू टर्न ले चुके हैं, असेंबली से इस्तीफ़ा देने के मामले में भी वो यू टर्न लें। तो बजाय वो फैज़ाबाद में धरना दें, उनका फ़र्ज़ है कि वो कौमी असेंबली में आएँ और जमहूरी अंदाज में अपोजिशन का किरदार अदा करें। तो जो उनकी जो कॉल है, जो एहतजाज है या एक किस्म का धरना वो देने जा रहे हैं, आपके ख्याल में अब उसके क्या मकासद हो सकते हैं? क्योंकि आर्मी चीफ की जो तकर्री थी वो हो चुकी है। इलेक्शन की डेट वो लेना चाह रहे हैं, क्या उनको मिल जाएगी इलेक्शन की डेट? जो वो मुतालबा कर रहे हैं वो हकीकत पे मबनी नहीं है। अगले 6 और 8 महीने में सिंध और बलूचिस्तान में सिर्फ तामीर नौ और उन लोगों की बहाली का काम होगा जो सैलाब से बुरी तरह मुतासर हुए। नई मरदमशुमारी के आने के बाद पुरानी मरदमशुमारी पे अगर इलेक्शन कराए जाएंगे तो वो मुतनाज़ा हो जाएंगे। अगर आप ये टाइम टेबल देखें, अक्टूबर 2023 ही फितरी तौर पे इलेक्शन का टाइम टेबल बनता है। और ये भी होगा कि हुक्मरान इत्तेहाद ने तख्ते लाहौर पर नजरें जमाई हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं अब हमें पंजाब का रुख करना चाहिए और सूबे को वापस लेना चाहिए। दावा किया कि परवेज़ इलाही जिधर का दबाव देखेंगे उधर ही चल पड़ेंगे। उनकी भी ख्वाहिश होगी कि माफ़ी तलाफ़ी हो जाए। उनका कहना था जनरल बाजवा ने 75 साल की बैलेंस शीट बनाने का मौका दिया है। तहरीक अदम एतमाद ने 2018 की गलती को दुरुस्त कर दिया। उस समा के प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू कर रहे थे। पंजाब में तब्दीली लाने के लिए आप लोगों ने अपना होमवर्क शुरू कर दिया। ये अब आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, हमें अब पंजाब का रुख करना चाहिए, पंजाब को वापस लेना चाहिए हमें। परवेज़ इलाही साहब का तो कोई जिधर बहाव देखेंगे उधर चल पड़ेंगे। उनका तो इस तरह लंबे चौड़ा कोई तकल्लुफ़ वाली बात नहीं है। उनकी ख्वाहिश तो होगी दोबारा कि कोई माफी तलाफी हो जाए, 5वीं 6वीं पार्टी का कैंडिडेट बन जाए। वी विल नॉट बी ब्लैकमेल्ड बाय एनी धरना और एनी जुलूस और एनी लॉन्ग मार्च। इंशाल्लाह जो कुछ 2018 में हुआ, इत्तेमाद की तहरीक हुई, वो करेक्ट हो गया। बुक्स जो है वो बैलेंस हो गया। ये मौका है, प्रोवाइड किया है हमें जनरल बाजवा ने अपनी तकरीर से। हम बैठ के जो है अपने पिछले 75 साल की बैलेंस शीट जो है ना वो बनाएं। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसको एक्नॉलेज करें, एक नए दौर का जो है आगाज करें। जो पाकिस्तान की आज सूरत हाल है इसमें सब में हमने हिस्सा डाला हुआ है। पीटीआई एहतजाज की वजह से जुड़वां शहरों में आवाम को मुश्किलात का सामना है। मसरूफ़ सड़कों की बंदिश से मुतबादिल शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने फैज़ाबाद बस अड्डा रात 10 बजे से बंद करने का फैसला कर लिया है। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे उमर बिन आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस टाइम मौजूद हूँ फैज़ाबाद पे, जहाँ पे जुड़वा शहरों के सबसे बड़ा बस अड्डा है।
अगर इस वक्त की बात की जाए तो तमाम तर बस अड्डे जो हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कहा गया है कि 10 बजे ये तमाम तर अड्डे बंद करा दिए जाएंगे। पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट का दाखिले की इजाज़त बिल्कुल नहीं होगी। जो IJP से मरी रोड की जानिब रास्ता आता है वो भी बंद कराया जाएगा। तमाम तर चीज़ें जो है वो सिक्योरिटी के पेश नज़र की जा रही हैं, चूँकि मरी रोड पर PTI जो अपना कल पावर शो करने जा रही है। दूसरी जानिब अगर सिक्योरिटी को देखा जाए तो जो रावलपिंडी की ज़िले इंतज़ामिया है उसकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रावलपिंडी की मरी रोड पे कायम एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो ग्राउंड है उसको इमरान खान साहब के हेलीपैड को इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। ये फैसले तजवीज़ इसलिए दी गई है तो चूँकि जो रास्ता है उस हेलीपैड का पंडाल तक वो नहायत ही कम है और सिक्योरिटी को देखते हुए ये मशवरा दिया गया है ताकि इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी है उसका मुकम्मल यकीनी बनाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका उमर। आर्मी चीफ के अहल खाना के टैक्स गोशवारे लीक होने की मजीद तफसीलात सामने आई हैं, इसी पर बात होगी। समा के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुल्फ़िकार अली महतो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। महतो साहब, गोशवारे कैसे लीक हुए, क्या कुछ सामने आ सका? जी, ये तमाम कार्रवाई जो हुई है गोशवारे अहले खाना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लीक होने की, ये तमाम की तमाम कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस लाहौर से हुई है और 2 डिप्टी कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू आतिफ नवाज वड़ाइच और जहूर अहमद समेत 11 अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन तमाम गिरफ्तार शुदगान जो है वो इनको इस्लामाबाद में FBR मुंतकिल किया गया है। इस सारे ऑपरेशन के जो इंचार्ज थे डायरेक्टर इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन FBR लाहौर behzad अनवर थे और उन्होंने तमाम ये गिरफ्तारियां की हैं। और ये जहां तक मामला है कि ये कैसे लीक हुए, सबसे पहले आतिफ नवाज वड़ाइच जो है जो डिप्टी कमिश्नर है उनके लॉगिन से ये गोशवारा डाउनलोड किया गया और उन्हीं के जाती कंप्यूटर से या ऑफिशियल कंप्यूटर से उसकी तस्वीर बनाई गई जो बाद में एक सहाबी तक पहुंची और उसने बाद में खबर दी। इस तरह से जो बाकी लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको मैं आपको बताता चलूं कि उसमें 3 सब इंस्पेक्टर हैं, साबर अहमद, मोहम्मद शुएब और मोहम्मद इरसलान, एक डाटा बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटर, बीच में फरहान गुलजार हैं जो मेन किरदार थे, उसके अलावा सुपरवाइजर हैं शहजाद नवाज और मोहम्मद शहजाद और क्लर्क्स हैं सीनियर मुनीर अहमद, मोहम्मद आशिक और वकास अहमद। ये तमाम की तमाम कार्रवाई जो हुई है ये यहाँ पे लाहौर में हुई है और ये इस तरह से पकड़े इस तरह से गए हैं कि इनका जो फोरेंसिक हुआ इनके मोबाइल फोन से और इनके जो ऑफिशियल कंप्यूटर से वहां से, तो यहाँ से पकड़े गए कि ये किस तरह से। और कर ये रहे थे कि एक अहले खाना के जो है एक शख्स के गोशवारे डाउनलोड कर रहा था और दूसरा शख्स जो है वो दूसरे किसी शख्स के गोशवारे डाउनलोड कर रहा था, तीसरा शख्स जो है वो बजवा साहब के एक और अहले खाना के गोशवारे डाउनलोड कर रहा था। ये तमाम लोग जो थे वो ऑपरेट हो रहे थे और इनकी वजह से और इन लोगों के जरिए ये तमाम गोशवारे जो हैं वो आर्मी चीफ के अहले खाना के लीक किए गए और अब ये तमाम लोग जो है वो FBR इस्लामाबाद मुंतकिल हो चुके हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये तमाम के तमाम जो है वो उन्होंने जो कार्रवाई की है, जो हरकत की है, ये कानून जो FBR का है उसकी शवीर खिलाफ वर्जी है और क्रिमिनल ऑफेंस गिना जाता है FBR के लॉज में। मैं तो साहब बहुत शुक्रिया। आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्रियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जनरल आसिम मुनीर 29 नवंबर को बतौर 17वें आर्मी चीफ 3 साल के लिए फ़ौज की कमांड संभालेंगे। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा 27 नवंबर को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स का ओहदा 3 साल के लिए संभालेंगे। जनरल नदीम रज़ा की 27 नवंबर, जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की 29 नवंबर को रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सुबकदोश होने वाले चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा की अलविदाई तकरीब। जनरल नदीम रज़ा ने कहा, बहादुर सिपाही दिफाए वतन मजबूत बनाने के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। तकरीब में जॉइंट सर्विसेज हेडक्वार्टर्स के साबिक चेयरमैन और सीनियर अफसरान ने शिरकत की। तीनों अफवाज के चाकू चौबंद दस्ते ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल नदीम रज़ा ने कहा, मादर वतन के दिफा में मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। जनरल नदीम रज़ा 41 साल की शानदार फौजी खिदमात के बाद 26 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई ताउन में एक और संग मील। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने इस्तांबुल में PNS खैबर का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि अगर आप अमन से रहना चाहते हैं तो जंग के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान और तुर्की ये अमन के लिए दिफाई क़ुव्वत मुस्तहकम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म को तकरीब से पहले गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया।
Uçan bizim, kalyonlara yön veren kutlu rüzgar geliyor. PNS खैबर 3 समंदर में उतर गया। इस्तांबुल में लॉन्चिंग तकरीब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और तुर्की अमन के लिए दिफाई कुव्वत को मुस्तहकम कर रहे हैं। Pakistan and Turkey are deeply engaged in promoting our defense capabilities for peace, to ward off aggression. And as they say, if you want to live in peace, you must be prepared for war. So this is not for aggression, this is for defense. तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती का अज़म दोहराया। After the flood disaster, the scenes wrenched the hearts of every one of us. Together with our humanitarian trains, we mobilized all our means and resources for our Pakistani brothers and sisters. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तुर्की पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दो रोजा दौरे में वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब और पाक बहरिया के सरबराह भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ हैं। अहम अदालती मामला, सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा की ताहयात नाअहली ख़त्म करके मुद्दत 5 साल कर दी। अदालत ने फैसल वावडा को अपना इस्तीफ़ा फौरी चेयरमैन सेनेट को भिजवाने का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट करेंगे शहजाद अली। फैसल वावडा सुप्रीम कोर्ट का मशवरा मानकर ताहयात नाअहली से बच गए। अदालत ने फैसल वावडा को आइन के आर्टिकल 63(1)(c) के तहत नाअहल कर दिया। इस शिक के तहत नाअहली का अरसा मौजूदा असम्बली की मुद्दत तक होगा। फैसल वावडा आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अहल होंगे। अदालत ने फैसल वावडा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फैसले कलअदम कर दिए। करार दिया कि 5 साल की नाअहली के सबब फैसल वावडा सेनेट के रुकन नहीं रह सकते। अपना इस्तीफा फौरी तौर पर चेयरमैन सेनेट को भिजवाएं। फैसल वावडा ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के रूबरू अपनी गलती तस्लीम कर ली। कहा, गैर मशरूत माफी मांगता हूँ और खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। पूरा मुझे इंसाफ मिला, मैं इसको रिजाइन करूंगा। अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को वसीला बनाया था, तो ये उन्हीं की सीट थी। ये बड़ी क्लैरिटी मेरे अंदर कि मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा। अदालत ने गुज़िश्ता रोज फैसल वावडा को मशवरा दिया था कि झूठ बोलने की गलती तस्लीम कर ले तो नाअहली 63(1)(c) के तहत होगी, नहीं तो अदालत 62(1)(f) के तहत केस में पेशरफ्त करेगी। कैमरामैन फैसल मसूद के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद 1% बढ़ने के बाद 24 साल की बुलंद तरीन सतह 16% पर पहुँच गई है। सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। बुनियादी शरह सूद 24 साल की बुलंद तरीन सतह 16% पर पहुँच गई। स्टेट बैंक एलामिया के मुताबिक महंगाई का दबाव तवक्का से ज्यादा और मुसलसल साबित हुआ, जिसको रोकने के लिए शरह सूद में इजाफे का फैसला किया गया। हालिया सैलाब से ज़रूरी शोबे को पहुंचने वाले नुकसान के बाइस ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। स्टेट बैंक ने माली साल 2023 में माशी शरह नमू 2.5% से कम करके 2% रहने की पेशगोई की है। इसी अरसे में महंगाई 21% से बढ़कर 23% तक जाने का इम्कान है, जबकि जारी खातों का खसारा GDP के 3% तक रहने की पेशगोई है। माशी माहिरीन कहते हैं शरह सूद में इजाफे से बैंकों के कर्जे मजीद महंगे हो गए हैं। स्टॉक मार्केट और सनतों पर भी मनफी असर पड़ेगा। ये हालात नहीं थे, इंडस्ट्री स्लो डाउन हो चुकी थी। फर्दर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मतलब आपने इनको एक और झटका दे दिया, लेकिन ये पॉलिसी रेट बढ़ाने का राइट टाइम नहीं था। हम इसको 100% कहते हैं ये रॉन्ग डिसीजन है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी जो है वो कंट्रोल हो गया है, 400 से 500 मिलियन डॉलर के बीच में हो रहा है, आगे जाके भी कंट्रोल होगा बिकॉज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वैल्यूज नीचे आ गई हैं। आई थिंक ये एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल खिलाफ है और ये तो मेरिट भी कोई इसका बन नहीं रहा। माशी माहिरीन का कहना है कि शरह सूद बढ़ाने की एक वजह IMF के पास जाना हो सकती है। सैयद रिजवान आलम, समा, कराची।
कराची में एक और नौजवान दंदनाते डाकुओं की भेंट चढ़ गया। समीउल्लाह पशीन का रिहायशी था। डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से मकतूल का कज़न भी जख्मी हुआ। रिपोर्ट करेंगे ज़ीशान मुग़ल। कराची में दंदनाते हुए डाकुओं ने एक और शहरी की जान ले ली। फेडरल बी एरिया में सगीर सेंटर के करीब 6 मोटरसाइकिल सवार डकैती के लिए आए और मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में होटल का मुलाजिम और पशीन का रिहायशी समीउल्लाह जाम हक जबकि उसका कजन जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भाई चोरों ने मुझे मारा है, डकैत आए थे, फायर कर रहे थे, बस यही हुआ। क्या हो, मेहमान उधर गए हुए थे। अच्छा। जी, उसी तरह लूटमार हुई। जी। पुलिस ने जाए वक़ुआ से 9mm पिस्तौल के 4 खौल तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। मंगल की रात लायंस एरिया में डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाला हुज़ैफा गुज़िश्ता रोज जाम हक हो गया था। हुज़ैफा मैट्रिक का तालिबे इल्म और बूढ़े बाप का वाहिद सहारा था। रवां साल के दौरान कराची में डकैती मज़ाहमत पर जाम हक अफराद की तादाद 91 हो गई है। दूसरी जानिब सुपर हाईवे मदीना कॉलोनी और शाह फैसल में पुलिस मुकाबले के दौरान 2 जख्मियों समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शाहनवाज कादरी के साथ ज़ीशान मुग़ल, समा, कराची। सखर हैदराबाद मोटरवे मुबैना करप्शन का मामला। नैब टीम सखर ने नौशेर फिरोज में सिंध बैंक पर छापा मारा, रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। मोटरवे अफसरान से सर्वे रिपोर्ट, ज़मीन की खरीदारी और रकम की अदायगी के बारे में तमाम तर तफसीलात तलब की गई हैं। तहकीकात का दायरा सखर, खैरपुर, नौशेर फिरोज और नवाब शाह इजला तक फैला दिया गया है। सखर और शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन के कमिश्नर्स को खत लिखकर तफसीलात भी मांग ली गई हैं। मुल्तान में पुलिस की फुर्तियां, प्लॉट पर कब्जे के केस में दोनों टांगों से महरूम शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुआवजा जानिए आमिर इकबाल की रिपोर्ट में। हाथों में हथकड़ियां पहने ये है मुल्तान का आसिफ गुज्जर, जो दोनों टांगों से महरूम है, लेकिन पुलिस ने फुर्तियां दिखाते हुए किया है इसे गिरफ्तार, वो भी प्लाट पर कब्जे के केस में। आसिफ गुज्जर को साथी गोद में उठाकर कचहरी लाए। मीडिया का सामना हुआ तो पुलिस को मजबूरन व्हील चेयर का इंतजाम भी करना पड़ा। अपना प्लाट पे बैठा था, जब मैंने वो आदमी आया 20-25 आदमी, वो मेरे प्लाट पर कब्जा करने लगे थे। मैंने कॉल किया, ऐसे कहता हो चले जाके मेरे पर्चा दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने न सिर्फ मुलजिम को केस से बरी कर दिया, बल्कि पुलिस की भी सरजनिश की। टांगों से महरूम शख्स कैसे कब्जा कर सकता है? पुलिस से सवाल हुआ तो मौक़िफ़ देने से ही इनकार कर दिया। आमिर इकबाल, समा, मुल्तान। भूख लगी है, खाना तो गर्म कर दे। बस अभी लेकर आई। ओफो, गैस ही नहीं आ रही। ये सर्दियां आते ही न जाने गैस कहां गायब हो जाती है। मुल्क में गैस बहरान का सिलसिला 2015 से अब तक जारी है और अब तो हालत ये है कि पाकिस्तान में 78% घरानों को कुदरती गैस मिल ही नहीं रही है। इस राज से पर्दा उठाते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क में गैस की तलाश और पैदावार में कमी आती जा रही है। OGDCL के मुताबिक पाकिस्तान में तेल के ज़खायर 2030 तक खत्म हो जाएंगे। गैस की यौमिया पैदावार 3200 मिलियन क्यूबिक फीट है, जिसे साफ करने के बाद 3000 मिलियन क्यूबिक फीट ही बचती है, जबकि तलब 4000 मिलियन क्यूबिक फीट है। मुल्क के 66% गैस ज़खायर खाली हो चुके हैं। गर्मियों में सुई नदन के घरेलू सार्फिन को 580 MMCFD गैस की तलब होती है। सर्दियों के दौरान ये तलब 3 गुना बढ़ जाती है। मौसम गर्मा में सुई सदन के घरेलू सार्फिन की गैस तलब 450 MMCFD होती है, जो ठंड में तकरीबन डबल हो जाती है। ज़रूरियात पूरी करने के लिए 1000 MMCFD LNG बाहर से मंगवाई जाती है। In our second home, Turkey, and enjoying every second of our stay here, meeting our Turkish brothers and sisters, exchanging views, and of course absorbing wonderful things which we always observe here in Turkey. I am extremely grateful to my brother President Tayyip Erdogan for extending to all of us a very warm welcome, as always, and next time it's notch higher. We have no words to thank you, Brother President, for your generosity,
and your wonderful hospitality. But at the outset, I'd like to say that our heart goes out for those martyrs who were martyred by stone-hearted terrorists here in Istanbul, and as a result, innocent and valuable loss of life of our Turkish brothers and sisters. May Allah Almighty grant place in Jannah to all of them. And we definitely and seriously and sincerely share your feelings and pain and grief. Pakistan stands by the people of Turkey and Brother President Tayyip Erdogan in this hour of grief, and I want to assure you that since we have also gone through these tragedies, and the people of Pakistan had also paid huge price, very valuable lives, thousands of people laid their life to defeat terrorism in Pakistan. So we can fully understand the feelings of Brother President Tayyip Erdogan and the people of Turkey. We would like to offer whatever we have and join hands to beat terrorism of all shades and color and wipe them out from the face of not only Turkey and Pakistan, but from the face of earth. Brother President, it's a matter of great pleasure to have attended today's wonderful ceremony of launching Miljam Corvette. And this joint cooperation, manufacturing these wonderful sea machines in Turkey, in Pakistan, is a manifestation of our sincerity of purpose and our commitment to enhance our mutual cooperation in various walks of life, be it trade, investment, culture, history, agriculture, industry, defense. And I think it is very important to understand that while we are witnessing a world where tensions are now escalating all over, and as a result, international prices of commodities are skyrocketing, be it petrol or diesel or petroleum products, wheat, fertilizer, you name it, and it's there. And it is beyond the reach of developing countries. वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।